मेरा शौहर बस ड्राइवर था और एक स्कूल की बस चलाता था। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, पहली बेटी, फिर 2 बेटे। हमने बेटी का नाम पलवशा, बड़े बेटे का नाम रिजवान और छोटे बेटे का नाम सलमान रखा। वक्त यूं ही गुजरता रहा कि एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरे खामद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये गुर्बत दुगनी से दुगनी होती चली गई। खाने पीने के भी लाले पड़ गए। लोग 3 वक्त की रोटी खाते थे और हमारे घर में 2 वक्त का भी बड़ी मुश्किल से खाना बनता। मैंने मोहल्ले वालों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला था। अब मेरे दोनों बेटे पढ़ने के साथ साथ कारों की वर्कशॉप में भी काम सीखा करते थे। मैंने अब लोगों के घर बर्तन मांजना छोड़ दिया था। अब मेरे बच्चे कमाते थे और कुछ मैं भी घर में सिलाई किया करती थी। महीने का किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता। मेरी बेटी चूंकि सबसे बड़ी थी और अब वो जवान हो गई थी, खानदान वालों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिए कि तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है और जिंदगी का तो एक पल का भी भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। बेटे तो फिर भी खुद का कमा लेते हैं। अपनी जिंदगी में ही बेटी को 2 जोड़ों में ब्याह दो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल उदास हो जाता। भला किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी बेटी शानो शौकत से ब्याही जाए, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ये ख्वाहिश मेरे साथ कब्र में ही चली जाएगी। कोई अच्छा रिश्ता तो मेरी बेटी को मिलने से रहा था, इसलिए मैं अपने जैसे घरों में ही अपनी बेटी का रिश्ता देखने लगी। पहली बार जब लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आए तो हमारे कच्चे घर को देखकर 1000 किस्म के मुंह बनाने लगे, लेकिन मेरी बेटी की खूबसूरती को देखकर वो चुप हो गए। मुझे पहली बार अपनी बेटी की खूबसूरती पर फख्र हुआ, वरना उसका हुस्न देखकर मुझे हमेशा ही फिक्र लगी रहती। रिश्ते वाले उसकी खूबसूरती को देखकर शादी के लिए रजामंद हो गए। लड़के का नाम फयाज था और वो रिक्शा चलाता था। हम भी गरीब लोग थे, किसी बड़े घराने में बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर बहुत सा जहेज देना पड़ता, जबकि यहाँ पर ना कुछ देना था और ना कुछ लेना था। मैं फयाज से मिली तो दिल खुश हो गया। वो निहायत ही शरीफ और सीधा साधा लड़का था। मुझे फयाज अपनी बेटी के लिए अच्छा लगा और मैंने अपनी बेटी की शादी फयाज से कर दी। शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर मेरी पलवशा हर साल एक बेटी को जन्म देती। तीसरी बेटी की पैदाइश पर फयाज ने पलवशा को ये कहकर तलाक दे दी कि तुम जिंदगी भर बेटा पैदा नहीं कर सकती, और अपने बच्चे अपने पास रख लिए। मेरी बेटी रोती हुई घर आ गई। हम गरीब लोग थे, ना हम उनसे लड़ सकते थे और ना ही मुझ में हिम्मत थी कि मैं जाकर उनसे बच्चों के बारे में कोई बात करूं। अगर मैं उनसे बच्चे ले भी आती तो हम गरीब लोग 3 बच्चों को कैसे पाल सकते थे। बस यही सोचकर चुप हो गई। वक्त गुजरता रहा और तलाक हुए 2 साल गुजर चुके थे। मेरी बेटी ज्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मैंने पलवशा की दूसरी शादी करने का सोचा और एक रिश्ते वाली को कह दिया। अब मेरी बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता तो पलवशा उनके सामने अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर देती, तो लोगों ने मेरी बेटी को पागल कहना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी बेटी की हरकतें देखकर दंग रह गई थी। उन लोगों ने सारे मोहल्ले में मेरी बेटी को पागल मशहूर कर दिया। अब पहले तो कोई मेरी बेटी के साथ रिश्ता नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तलाक याफ्ता थी, और अगर कोई दूर दराज से अनजाने में मेरी बेटी को देखने आ जाते तो उन लोगों को भी पलवशा अजीब हरकतें करके भगा देती। मेरे लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे हर एक की जुबान से रंग रंगीली बातें सुनने को मिलती। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया था कि ये सब करने से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, जो हुआ उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम्हारे लिए अभी भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा करती रही तो आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो जवान बेटी को मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। थक हार कर मैंने अपने बेटों से बात करने का सोचा कि वही उसको समझा सके। क्या पता भाइयों की बात ही उसकी समझ में आ जाए। मेरी परेशानी समझकर मेरे छोटे बेटे ने अपनी बहन से बात की, मगर मेरे बड़े बेटे ने उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर दिया कि अगर हमारी बहन दूसरी शादी करना नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं। मैं अपने बड़े बेटे की बात सुनकर हैरान हो गई। उसे समझाने की कोशिश की कि कब तक पलवशा यूं ही घर में बैठी रहेगी। वो बूढ़ी होती जा रही है, फिर कौन करेगा उससे शादी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटी के साथ साथ मेरा बेटा भी मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी।
एक दिन पलवशा सुबह के वक्त अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई और बोली कि तुम देख लेना माँ, मैं पूरे 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दूंगी। उसकी बात ने मेरा दिल हिला कर रख दिया। भला मेरी बेटी ऐसी बात क्यों बोल रही थी? अगर वाकई ऐसा कुछ हो गया तो मेरी बेटी के माथे पर तो हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। मैंने ये सब उसका पागलपन समझा, लेकिन अगले ही दिन उसने अपने कमरे में अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी। उसका ये अमल देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि इस कमरे में कोई गैबी मखलूक रहती है और उन्हीं की वजह से मेरा बेटा पैदा होगा, और उन्होंने कहा है कि मैं अब जो भी दुआ मांगूंगी पूरी होगी। मैं अपने ही घर में चोर बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी की अक्ल को सही कैसे करूं, कैसे उसके दिमाग में पड़े इस फतूर को खत्म करूं। धीरे धीरे मोहल्ले और खानदान में ये बात फैल गई कि मेरी बेटी का दावा है कि वो बगैर शादी के 9 महीने बाद माँ बन जाएगी और एक बेटे को जन्म देगी। ये बात सुनते ही मोहल्ले की औरतें मेरे पास आ गईं और कहने लगी, ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारी बेटी ने गुनाह किया है और अब वो इस गुनाह को छुपाने के लिए ये ड्रामा कर रही है। मैं अपनी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद था, और दूसरा ये कि वो हर वक्त मेरी नजरों में होती थी। मैंने पूरे मोहल्ले से लड़ाई मोल ले ली, लेकिन मैं क्या करती? मेरी अपनी बेटी ही मेरी इज्जत की दुश्मन बन गई थी, मेरे माथे पर दाग लगाने के लिए तैयार बैठी थी। उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने एक अजीब हरकत की। उसने गांव में ये बात फैला दी कि पलवशा के कमरे में कोई गैबी मखलूक है। पलवशा जो भी दुआ मांगती है वो दुआ पूरी हो जाती है। मैं अपने बेटे से इस बात पर लड़ी तो उसने मुझे चुप रहने का कह दिया। उन्हीं दिनों एक बांझ औरत मेरी बेटी के पास आई। उसने कहा कि मैं 10 साल से बांझ हूँ। अगर वाकई तुम बगैर शादी के माँ बन सकती हो तो मैं शादीशुदा होकर माँ क्यों नहीं बन सकती? तुम कैसे बिना शादी के माँ बनी हो? मुझे बता दो। मैं तुम्हारे किरदार पे शक नहीं कर रही। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा दिल चाहा कि उस औरत को धक्के देकर निकाल दूं, मगर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया और उस औरत को कहा कि मैं इसलिए बेटे की माँ बन जाऊंगी क्योंकि मैं अपने कमरे में नमाज पढ़ने के बाद जो भी दुआ करती हूँ वो दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ मांगूंगी तो अल्लाह की रजा से तुम भी माँ बन जाओगी। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि तुम जरूर माँ बनोगी, लेकिन मैं ये काम फरी नहीं करती। तुम्हें दुआ के बदले पैसे देने होंगे। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरे साथ साथ वो औरत भी दंग रह गई। उसने कहा कि तुम जितने भी चाहो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये दुआ दे दो ताकि मैं माँ बन जाऊं। तो मेरी बेटी ने कमरे में जाकर नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से उस औरत के लिए दुआ मांगी, और कुछ देर बाद बाहर आकर उससे कहा, अल्लाह ताला के हुक्म से तुम कुछ दिनों में ही माँ बन जाओगी। वो औरत अपने घर चली गई और बहुत सारे पैसे मेरी बेटी को दे गई। ये सारा ड्रामा देखकर मैंने अपने सीने पर हाथ मारे। वो औरत गई तो मैं अपनी बेटी को समझाने लगी कि जो 10 साल से माँ नहीं बन सकी वो अब कैसे माँ बन जाएगी। तुमने पहले ही मेरी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। रही सही कसर तुम्हारा ये नया ड्रामा पूरी कर देगा। मैंने अपना माथा पीट लिया, मगर उसे तो जैसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलने लगी, माँ आप फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम देखना वो जल्द ही माँ बन जाएगी। उसकी बातें मुझे परेशान करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि वो औरत माँ बने या ना बने, इस मामले से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आज के बाद तुम किसी औरत से पैसे नहीं लोगी और ना ही उसे फजूल की दुआएं दोगी। तो उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी और आप टेंशन ना लें, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, और तुम देखना कि वो औरत जो इतने सालों से मां नहीं बन पाई है वो अब उम्मीद से हो जाएगी, और उसको देखकर मोहल्ले की बाकी औरतें भी मुझसे दुआएं लेने आया करेंगी और मैं उनसे भी उतने ही पैसे लिया करूंगी। उसने तो जैसे मेरी हर बात का जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था और मुझे उसकी बातें गुस्सा दिला रही थी, इसलिए मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ जो औरत इतने सालों से मां नहीं बनी वो तुम्हारी एक जरा सी दुआ से कैसे मां बन जाती है। इस बात को 1 महीना गुजर गया और मैं अपनी बेटी को ताने देने लगी, अब तो सुधर जाओ, खुदा के लिए दूसरी शादी करके अपना घर बसा लो।
मगर मेरी बेटी ने मेरी एक ना सुनी और अपने कमरे में चली गई। फिर अगले ही दिन वो हुआ, इसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब वही औरत मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी हमारे घर आई और उसके साथ मोहल्ले की कुछ और औरतें भी थीं। पहले तो मैं घबरा गई, मुझे लगा जरूर ये सब हम सबका मजाक उड़ाने आई है, मगर वो मेरी बेटी का शुक्रिया अदा करने आई थी, क्योंकि वो औरत 10 साल बाद उम्मीद से हो चुकी थी। ये बात सुनकर मैं भी दंग रह गई और मोहल्ले की बाकी औरतें अपने इस मामले में मेरी बेटी से दुआ लेने आई थी। जोहर का वक्त हो चुका था। मेरी बेटी ने वजू किया और कमरे में जाकर नमाज पढ़कर उन सब औरतों के लिए दुआ की। वो सभी औरतें मेरी बेटी को पैसे देकर चली भी गई। मेरी बेटी जब भी उनसे पैसे लेती तो उनके जाने के बाद अपने भाई रिजवान को दे देती। मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने पलवशा से कहा, तुमने ये पैसे उसको क्यों दे दिए हैं, जबकि मैंने तो उसे घर के खर्चे के पैसे दिए हुए हैं। वो बोलने लगी, माँ अब मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। उसकी इस बात ने दोबारा मेरा दिल हिला दिया। मनहूस लड़की, आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो कयामत आ जाएगी। मगर मेरे बड़े बेटे रिजवान ने मेरी मुखालफत शुरू कर दी और बोला कि माँ अब आप भी मेरी बहन पलवशा की बातों को मान ही ले। इनकी दुआओं का एक नमूना तो आप अपनी आंखों से देख चुकी हैं। मैं हैरत से अपने जवान बेटे को देखने लगी, जो ना जाने कब से ऐसी बातों पर यकीन करने लग गया था। चंद दिनों बाद वो औरत कुछ और औरतों के साथ हमारे घर आई, क्योंकि उनको दी गई दुआ भी कबूल हो चुकी थी। अब तकरीबन सारे मोहल्ले ने मेरी बेटी को पीरनी जी मान लिया था। जैसे वो बोलती वैसा ही सब लोग किया करते। हमारे पूरे गांव में तो उसके चर्चे ही हो गए थे। अब दूसरे गांव से भी लोग मेरी बेटी से दुआ करवाने आया करते थे और बहुत सारे पैसे दे जाया करते थे। मैं तो ये सारे हालात को देखकर हैरान परेशान रहती और अल्लाह पाक से दुआ करती रहती कि ए अल्लाह मेरी बेटी और बेटे को हिदायत दे। मुझे चंद दिन पहले तक तो कोई शक व शुबा ना था कि हमारे घर में भी ऐसा कोई माहौल बन जाएगा। मेरी तरह मेरा छोटा बेटा भी इन सारे मामलात से परेशान था। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसने एक दिन सब औरतों को बुलाकर बोल दिया कि वो एक बेटे को जन्म देगी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया कि ये बेवकूफ लड़की क्या बकवास कर रही है। गरीब के पास एक इज्जत ही तो होती है, और आज मेरी बेटी ने अपने हाथों से हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मुझे लगा आज तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो औरतें तो मेरी पलवशा की तारीफें करने लगी थी। ये क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उन औरतों के जाने के बाद मैं उसके पास गई और गुस्से से कहा, पागल हो गई हो। अब अगर तुम किसी बच्चे को जन्म ना दे सकी तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुमने बच्चे को जन्म दे भी दिया तो हम क्या बोलेंगे, किसका बच्चा है, इसका बाप कौन है, तुम हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। मैंने उसे दोबारा समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके कान पर जूं तक ना रेंगी, और इस बार भी मैंने उसको दोबारा उसी के हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी शादी के बगैर कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने अपनी बेटी पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उसका किसी के साथ मिलना जुलना भी नहीं था। लेकिन अगले कुछ दिनों में ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने गुजरने लगा, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल को अपने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी, उसका पेट भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी तबीयत में बदलाव आता जा रहा था, मेरी खुद की हालत खराब होती जा रही थी। खानदान में भी ये बात मशहूर हो गई थी कि मेरी बेटी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। जैसे ही मेरी बेटी की तबीयत खराब होती, मेरा बड़ा बेटा फौरन डॉक्टर को घर ले आता। डॉक्टर ने भी यही बताया कि पलवशा माँ बनने वाली है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। एक दिन मैं उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में चली गई, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उसने 2-4 निवाले मुंह से लगाए तो उसे उल्टियां आने लगी। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, पीछे हट जाए, मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसके लिए कुछ खास खाना और दवाइयां हैं। मैं हैरान होकर बोली कि कौन सी खास दवाइयां और खाना है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि जैसे आपको पता ना हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि तुम दोनों कुछ शर्म करो, कुछ तो अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल करो, मुआशरा हमें जीने नहीं देगा। मेरी बेटी की तरह मेरे बेटे ने भी मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है, वैसे ही उन लोगों ने हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कोई मेरी बेटी के लिए फल फ्रूट ला रहा था, तो कोई आने वाले बच्चे के लिए नए कपड़े। मेरी बेटी की माँ बनने को भी सब लोग उसकी कोई करामत समझ रहे थे।
जबकि मेरा सर दुखने लगा था। हैरत तो मुझे तब हुई जब उन औरतों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे बच्चे को जन्म देंगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी का पेट मजीद फूलने लगा और मेरा दिल दहलने लगा। मेरी बेटी हमेशा पर्दे में रहा करती थी। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने ही रहा करती थी। तलाक हुए भी 2 साल गुजर चुके थे। मेरी बेटी का पेट तेजी से बढ़ रहा था और उसकी हालत भी दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। मेरी बेटी की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले की औरतें खुशियां मनाने लगी। फिर चंद महीनों में ही मेरी बेटी का पेट इस कदर फूल गया, मुझे लगने लगा कि उसके पेट में वाकई कोई बच्चा है। अब तो मैं शर्म के मारे अपनी बेटी की तरफ देखती ही नहीं थी, बल्कि उसे खुद भी कहीं आने जाने नहीं दिया करती। लेकिन मेरी बेटी खुद ही घर आने वाली औरतों के पास बैठी रहा करती, उनके मसले सुनकर दुआएं देती और उनसे पैसे लेकर मेरे बेटे को दे दिया करती। और मेरा बेटा उन पैसों के साथ क्या करता मुझे कुछ मालूम नहीं था। वक्त गुजरता रहा और एक दिन मेरी पुलवशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मेरा बेटा उसे लेकर अस्पताल चला गया। जैसे ही गांव वालों को पता चला तो वो सब औरतें भी अस्पताल पहुंच गई। उनके लिए तो मेरी बेटी बिना शादी के न जाने किस तरह का बच्चा पैदा करने जा रही थी। मेरा बेटा अस्पताल वालों से न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मामला कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो। मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, लेकिन इस बार मेरी बेटी का ऑपरेशन औरतें नहीं बल्कि मर्द कर रहे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि आमतौर पर डिलीवरी औरतें ही क्या करती हैं। जहां औरतें मौजूद ना हो वहां मर्द करते हैं, लेकिन यहाँ तो औरतें मौजूद थी फिर भी ऑपरेशन करने मर्द गए थे। मेरी बेटी का ऑपरेशन शुरू हुए 4 घंटे हो गए थे और अभी तक डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी, बल्कि सभी लोग घबराए हुए थे। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने कई बार अपने बेटे से पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा भी कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, डिलीवरी तो जल्दी हो जाया करती है। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। मोहल्ले की औरतें भी परेशान लग रही थी। मेरे बेटे ने उन सबको अपने घर जाने का कहा, तो वो बोली हम तब तक घर नहीं जाएंगी जब तक पलवशा का ऑपरेशन नहीं हो जाता। मेरा छोटा बेटा भी अस्पताल आ गया था, क्योंकि ऑपरेशन चलते हुए 4 घंटे हो चुके थे और अभी भी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। अब तो मेरा दिल डूब रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा भी कौन सा ऑपरेशन हो रहा है जिसको करते करते इतना वक्त लग चुका था। तकरीबन 1 घंटा मजीद और ऑपरेशन थिएटर में गुजारने के बाद डॉक्टर बाहर आया और कहा कि मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। मोहल्ले की सारी औरतें डॉक्टर के पास जमा हो गई और पूछने लगी कि बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर हैरान हो गया कि कौन सा बच्चा और कैसा बच्चा, कोई डिलीवरी ऑपरेशन नहीं हुआ है बल्कि कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। खुदा का शुक्र करें कि आपकी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं सदमे से वहीं बैठ गई कि मेरी बेटी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मोहल्ले की सारी औरतें भी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारी पीरनी साहिबा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, आप कैसे कैंसर का ऑपरेशन बोल सकते हैं। फिर एकदम अचानक से मेरा दामाद फयाज पता नहीं कहां से आ गया और उन औरतों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, आप हमें माफ कर दीजिए, मेरी बीवी ने आप सबसे झूठ बोला कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। असल में हकीकत ये है कि मेरी तीसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने पलवशा के कुछ टेस्ट करवाए थे, जिनमें ये इंकशाफ हुआ था कि पलवशा को पेट का कैंसर हो चुका है और अभी बहुत कम स्टेज पर है। अगले 2 साल के अंदर अंदर इलाज ना हुआ तो पलवशा का पेट फूलने लगेगा और उसकी मौत वाकया हो जाएगी। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि पलवशा को अपने बच्चों से दूर रखा जाए ताकि बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल ना हो। उस वक्त मुझे और पलवशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैंसर के इलाज के लिए पैसे कहां से लाए, क्योंकि मैं रिक्शा चलाता था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तब एक दिन मेरी बीवी के दिमाग में एक तरकीब आई, क्योंकि मेरी बीवी 5 वक्त की नमाजी थी और उसकी दुआएं बहुत कबूल होती थी। फिर मैंने रिजवान को घर पर बुलाया और उसे भी इस प्लान में शामिल किया। वो भी हमारी बात पर राजी हो गया और फिर पलवशा और मैंने तलाक का झूठा ड्रामा किया, जबकि मैंने पलवशा को तलाक नहीं दी थी, बस बच्चों से दूर करने के लिए सब किया था। प्लान के मुताबिक पहले रिजवान और मैंने इधर उधर से बहुत कोशिशें की कि कहीं से पैसे आ जाएं
और ये सब ना करना पड़े, मगर हम कुछ ना कर सके। फिर मजबूरन मेरी बीवी को ये सब करना पड़ा। पलवशा ने आप सबको दुआएं देकर ये साबित करना शुरू कर दिया कि वो कोई पहुंची हुई हस्ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने जो दुआएं भी आप लोगों को दी, इत्तेफाक से वो पूरी हो गई। दुआओं के बदले मेरी बीवी जो पैसे लेती, वो पैसे अपने भाई को देती, जो इलाज के लिए उन्हें संभाल के रखता। हमारे पास पैसे जमा करने का इससे कोई अच्छा और तरीका नहीं था, मगर इस तरह भी पैसे जमा करते करते हमें बहुत अरसा गुजर गया। अब जबकि पलवशा का पेट फूलने लगा था और अल्लाह ताला के करम से पैसे इकट्ठे हो चुके थे, हम पलवशा को यहाँ ले आए और उसका ऑपरेशन करवाया। अगर हम आप लोगों को पलवशा के इलाज के मुतालिक बताते और पैसे मांगते, तो शायद आप लोगों में से कोई भी 1 रुपया तक नहीं देता। इसीलिए ये सब करना पड़ा, मगर इसके बदले आप सब लोगों के मसले भी हल हुए। मेरी बीवी ने हर नमाज के बाद अपने लिए और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं की। फिर मेरा दामाद मेरी तरफ हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ जी, हमें माफ कर दे। हमने इतनी बड़ी बात आपसे इसलिए छुपाई थी कि आप पहले भी बीमार रहती थी और बेटी का इतना बड़ा दुख आप कैसे बर्दाश्त कर पाती। प्रवशा आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम तीनों ने इस कैंसर से निपटने का यही एक हल निकाला। मैं जो अपनी बेटी को इतना सब कुछ सुनाती रही थी, अब मुझे वो अजीम लगने लगी थी। 2 दिन बाद मेरी बेटी को होश आ गया। ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। अब मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी, उसका पेट भी ठीक हो गया था। उसने भी मुझसे माफी मांगी। मैंने अपने दामाद और अपनी पलवशा को माफ कर दिया। आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। मेरी पलवशा अपने शोहर और अपनी बेटियों के साथ खुश रह रही है। मेरा दामाद जब भी मेरे घर आता है तो कहता है, मेरी 3 बेटियां नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे अता किए हैं।